हेलो दोस्तों, स्वागत है पीटी की पाठशाला में। मैं हूं लाखन, आप लोग का स्वागत करता हूं। हम लोग अपने इसके पहले वीडियो में पढ़े थे ब्लैक क्वार्टर के बारे में। उसके पहले पढ़े थे फूड एंड सॉरी उसके पहले पढ़ चुके हैं गलघोटू के बारे में। आज पढ़ेंगे हम थनैला रोग के बारे में। ठीक है, थनैला रोग होता क्या है, कैसे होता है, क्या क्या होता है, उसके बारे में डिटेल देखते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। थनैला, जिसको अंग्रेजी में मेस्टाइटिस कहा जाता है, क्या कहते हैं, मेस्टेटिस कहा जाता है। इसके अन्य नाम की बात करें तो इसको स्तन शोथ कहा जाता है, मेनेंटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तन शोथ, स्तन शोथ कहा जाता है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है मेनेंटिस। क्या कहते हैं? मेनेंटिस। इसी को क्या कहा जाता है? गार्गेट कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? अयन की शीत रोग कहा जाता है। अयन का शीत रोग। ठीक है, अयन का शीत रोग का मतलब समझ रहे हैं कि अगर कोई किसी पशु को ये बीमारी हो जाती है, मेस्टाइटिस या थनैला रोग हो जाती है, तो वो पशु जो है पहले तो दूध देती थी, उसके बाद इस बीमारी होने के बाद उसका दूध बंद हो जाता है, उसका जो अयन से दूध आना बंद हो जाता है, सूख जाता है। ठीक है, इसीलिए उसका नाम थनैला रोग पड़ा है। ये इसका जो कारण है, दूध देने वाली जो 3 से 4 बयात के बाद प्रारंभ होती है। ठीक है, 3 से 4 बयात के बाद, 3 से 4 ब्याज के बाद लगती है। और दूध देने वाले पशुओं में और दूध नहीं देने वाले पशुओं में दोनों अलग अलग इसके रोग कारक है। ठीक है, जो दूध दूध नहीं देने वाले पशु हैं, पशु में तो होता है, तो किससे होता है? कॉर्निबैक्टीरियम पायोजेनिस। कॉर्नी सॉरी कोरिनी बैक्टीरियम पायोजेंस, पायोजेंस। अगर दूध नहीं देने वाले पशु हैं तो कॉर्नी बैक्टीरियम पायोजेंस के द्वारा होगा, और दूध देने वाली में पशु में इसके द्वारा होगा स्ट्रेप्टोकोकस अगेलेक्विस। ठीक है, स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस अगेले अगेले क्वाइस, स्ट्रेप्टोकोकस अगेलेक्वाइस इसके द्वारा होता है। ठीक है, ये जो दूध देने वाले पशु में और दूध नहीं देने वाले में कॉर्निबैक्टीरियम पायोजिनस के द्वारा होता है, याद रखिएगा। परंतु भारत में अधिकतर अधिकतर ये जो रोग होता है ये स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरियम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? स्ट्रेप्टोकोकाई, इस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसके दो भाग हैं, स्ट्रेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकाई। तो भारत में अधिकतर किसके द्वारा होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकाई के द्वारा होता है, और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए संचार कैसे होता है इस बीमारी का? संचार मतलब फैलाव कैसे होता है? तो ये हाथ, अगर आपका हाथ किसी से संक्रमित हो चुका है या फिर बर्तन जिसको दूध दूहने ले जा रहे हैं द्वारा ये संचारित होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए इस बीमारी में होता क्या है ये बताता हूं। दूध के साथ साथ जब ये सब एक्यूट स्टेज में होता है ना, इस स्टेज में, सब एक्यूट स्टेज में, तो दूध के साथ
क्या आते हैं, छिछड़े भी आते हैं, ठीक है, छिछड़े भी आते हैं, छोटा छोटा कण रहेगा उसमें। और ये जो कण होगा वो किसका होगा पता है, इपिथेलियम सेल का। ठीक है, छिछड़े व इपिथेलियम सेल के कण आते हैं दूध के साथ। ठीक, ये जो रोग होता है सिर्फ अयन तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, याद रखिए, सॉरी, अयन तक सीमित रहता है, उल्टा बोल दिया था, ये जो रोग है अयन तक ही सीमित है, सीमित, ये बाहर किसी और शरीर के किसी और अंग को प्रभावित नहीं करता, ये सिर्फ अयन को ही, ठीक है, अडर को ही प्रभावित करता है। इस बीमारी में पशु की मृत्यु कम होती है, पशु की मृत्यु कम, परंतु अयन को सुखा देती है। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि थनैला रोग में क्या होता है, अयन को सुखा देती है। ठीक है, किसके द्वारा सुखाया जाता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस अगेक्वालिस के द्वारा। ठीक है, चलिए इसका अगर परीक्षण करना हो तो परीक्षण की बात करूं मैं, परीक्षण की बात करूं मैं तो बिना माइक्रोस्कोप के अगर करना है, ठीक है, बिना माइक्रोस्कोप के करना है तो अयन परीक्षण, स्ट्रिप कप, दो है इसके विधि, अयन परीक्षण अयन परीक्षण और दूसरा स्ट्रिप कप। इस विधि का नाम को याद रखिएगा, ये अब काम आएगा। स्ट्रिप कप विधि किसमें काम आता है, तो थनैला रोग के लिए। ठीक है, ब्रोमोथायोमोल नील भी यूज करते हैं। तीसरा जो है ब्रोमोथायोमोल नील का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसी के साथ साथ आप एक और नाम लिख सकते हैं, ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन, ब्रोमोक्रिसॉल नील। ठीक है, ब्रोमोक्रिसॉल नील का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए ये तो हो गया कि इसका परीक्षण बिना माइक्रोस्कोप के करना है तो कैसे करेंगे, तो अयन परीक्षण स्ट्रिप का ब्रोमोथायोमोल नील का प्रयोग करके, ब्रोमोक्रिसॉल नील का प्रयोग करके किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बीमारी लग चुकी है तो उसका ट्रीटमेंट की बात करें, उपचार की बात करें, उपचार या फिर इसी को ट्रीटमेंट कह देते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके लिए एम्पिसिलिन या पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक दवा है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इसका एम्पिसिलिन या फिर पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, इन दवाई को 1 लाख पर यूनिट के हिसाब से लगाया जाता है। ठीक है, कितना, 1 लाख पर यूनिट की दर से लगाते हैं। किसमें लगाते हैं, आईएम लगाया जाता है, ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ 1:1000 में एक्रोफ्लेविन का घोल दिया जाता है, इंजेक्शन ही 1:1000 क्या है, एक्रोफ्लेविन का घोल। ठीक है, ये हो गया आपका
मिस्टाटिस। इंपॉर्टेंट डिसीज है, याद रखिएगा थनैला। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इसमें जो है पशु का जो है थन सूख जाता है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइप का है। साथ में बने रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए, धन्यवाद।